खैर डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। भैया अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अगर आपने इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भर रखा है, चाहे आपने वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रखा है या फिर आपने पुरानी भर्तियों के अंदर फॉर्म नहीं भर रखे, लेकिन बिहार में आपको आईटीआई लेवल पे एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, तो आप अपनी तैयारी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। बच्चों बीएसपीएचसीएल है वो बड़े ही जल्दबाजी के साथ में या फिर स्पीडली अपना काम कर रहा है नई भर्ती की ओर। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एक बीएसपीसीएल की तरफ से या फिर बोले कि जो ट्रांसमिशन कंपनी है उसकी तरफ से अपडेट आ रही है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल से जुड़े हुए नहीं है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट है यहाँ पे मिलती रहे। और YouTube पे बच्चों आपके लिए समय समय पर अच्छी खासी क्लासें भी करवाई जाती है। जो बच्चे अनुदेशक वाले बच्चे हैं, जो वर्क इंस्पेक्टर वाले बच्चे हैं ना, 60 से ज़्यादा 70 से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, इन बच्चों को क्लासें दी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर हर ट्रेड के बच्चों को क्लासें दी है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास में क्लास है, उनका फ़ायदा उठाइएगा, है ना। बड़े ज़बरदस्त सेशन सर, एग्जाम में आपको काफ़ी सारा कंटेंट बच्चों वहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें अभी उनका तो आप फ़ायदा जरूर उठाओ, है ना। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं। अभी इनकी तरफ से जो ऑथेंटिक ऑफिशियल लेटर आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला था, है ना, ट्रांसमिशन के अंदर लगभग 221 पदों को लेकर के, है ना। 221 पद और नए सर्जित किए गए थे, जिसके अंदर बता रखा था भी इसके अंदर आपके जेई के भी पद है, एई के भी पद है और उसके बाद में टेक्नीशियन के भी पद है। तो फाइनली अभी जो लेटर जारी किया गया, देख लेते इसके अंदर इस, है ना, लेटेस्ट ही ये अपना नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो, है ना, ये सब चीज़ें टेक्नीशियन आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 221 पद जो स्वीकृत किए गए थे उनको लेकर के अपडेट आ रही है। ये आप देखिए, उसके बाद में इसका क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर, आप देखते रहिएगा। ये आपका आदेश स्वीकृत है, अप्रूवल है ना। तो ये ट्रांसमिशन के अंडर में आने वाले सारे के सारे सब स्टेशन है, उनका ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है ना। और उसके बाद में ये जो कर्मचारियों की अलग अलग सब स्टेशन में जो डिमांड है वो यहाँ पे दे रखी है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, वर्तमान में निम्नलिखित ग्रिड उप केंद्र निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित है, यानी कि निर्माण चल रहा है या फिर प्रस्तावित है जिनका निकट भविष्य में कार्यान्वयन या फिर ऊर्जान्वित होना निर्धारित है, यानी कि वो स्टार्ट होने वाले हैं। तदनुसार निम्नांकित ग्रिड उपकेंद्र कार्यालय का स्थापन अपेक्षित है, यानी कि ये उपकेंद्र है वो स्थापित होने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए भी अच्छी अपडेट है कि जिन बच्चों को नौकरी मिलेगी तो कम से कम यहाँ पे नए स्टेशन बन जाएंगे, तो घर के नज़दीक पोस्टिंग रहने के चांस रहेंगे, है ना। तो आपको टोटल मिलाकर के 15 नए स्टेशन है वो यहाँ पे बताए गए हैं। देखो आगे क्या लिखा गया, उक्त कार्यालयों की स्थापना के कारण इन कार्यालयों में विद्युत कार्यपालक अभियंता यानी कि एई, उसके बाद सहायक कार्यपालिक अभियंता यानी कि वो एई से ऊपर जो होता है आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल का होता है, 80 लेवल का वो, है ना। और सहायक कार्य ये आपका एई हो गया। उसके बाद में कन्या विद्युत अभियंता यानी कि आपके जेई साहब हो गए। और उसके बाद ये नॉन टेक्निकल, और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया के पदों का सर्जन निम्नलिखित अपेक्षित है, यानी कि कौन से स्टेशन को कितना कितना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने ब्यौरा दे रखा है। अब देखो आज जो अपने काम की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है भी, अलग अलग जो 221 पद है ना, उनमें से किस पोस्ट के लिए कितने पद सर्जित किए गए वो आप देखिए, है ना। ये आपका जीटीयू है, इसका 1 पद है। उसके बाद सहायक कार्यपालक अभियंता के 17 है, जेई के आपके 19 पद है। और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के टोटल 221 में से कितने नंबर उनको आए, उनके कोटे में आए हैं, तो 58 पद है आपके टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के आए हैं। उसके बाद में आ जाओ टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड है तो इसके लिए 58 है। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जिसकी नई भर्ती के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है वो कितने पद है अभी, 56 पद है। यानी कि सबसे पहली चीज तो ये कि ट्रांसमिशन के अंदर अब जब नई भर्ती आएगी तो 56 पद है वो उसके अंदर अलग से जोड़े जाएंगे। और दूसरी चीज है कि भाई जब आपका प्रमोशन होगा तो आपके लिए कोटि सेकंड हो गया, कोटि फर्स्ट होगा, उसके लिए भी अच्छे खासे पद है वो और सर्जित हो गए। अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस लेटर का मतलब क्या है। इसका लेटर वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि बस इतनी वैकेंसी आ गई और उसके बाद में सब कुछ हो गया। देखो ये उन चीजों की तरफ से संकेत देता है कि बीएसपीसीएल ये नई भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा सजग है और बहुत जल्द ये अपनी वैकेंसी को जारी करने वाला है। कुछ ही दिन में, लगभग मेरे हिसाब से 15 दिनों का टाइम हुआ है, कैबिनेट से इन पदों को स्वीकृति मिली है ट्रांसमिशन में। और 15 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने सब कुछ ब्यौरा है वो बांट करके दे दिया, यानी कि विभाग बहुत ज्यादा एक्टिव है
और नई भर्ती जब आएगी, ट्रांसमिशन के 221 पद है, इनको ऐड किया जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अदर जो कंपनियां हैं उन सब के जितने भी पद खाली है उनको, अरबी वितरण के अंदर भी नए पदों को सर्जन को लेकर के टेक्नीशियन की अलग अलग सूत्रों से वो भी बच्चों खबर आ रही है, और उसके अंदर पद है वो इससे भी काफी ज्यादा ऐड होने की बात हो रही है। फिर पुराने पद है, पिछली भर्ती के अंदर जो वेटिंग लिस्ट का बच्चों इंतजार कर रहे थे, देखो हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे जिनके नंबर ठीक ठाक है उनका नंबर पड़े, लेकिन डिपार्टमेंट जिस तेज गति से काम कर रहा है ना, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से उस मूड में नहीं है कि अब पिछली वाली भर्ती है उसको कंटिन्यू रखें। अब ये पूरा का पूरा नए मूड के अंदर है और जल्द बच्चों इसकी वैकेंसी आने के चांसेज है। तो जो भी बच्चे, मैं तो कहता हूं कि जल्दी आ जाए, जो बच्चे अनुदेशक वाले तैयारी कर रहे हैं, कार्य निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीजें उन बच्चों को काम आ जाए तुरंत, है ना। हालांकि देखो जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है उनकी आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा, है ना। बीटीएससी के अंदर अभी काफी ज्यादा डिले हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये भर्ती जल्द आ जाएगी, वो पढ़ाई है वो भी आपको काम देगी, है ना। पढ़ाई कभी व्यर्थ जाती नहीं है, तो कंटिन्यू रखिएगा। कम से कम आप अपनी ट्रेड थ्योरी का जो पोर्शन है ना बच्चों, शानदार तरीके से उसको तैयार कर लीजिएगा, ताकि ये भर्तियों का जो आपका एक दौर चल रहा है इसमें आप अपनी एक सीट है वो रिजर्व रख सको, और अगले 6-7 महीने या फिर ज़्यादा मानो तो 7-8 महीने का टाइम मान के चलिए, BHPS वाली भर्ती हो जाएगी, ITA कॉलेजों को ना अनुदेशक वाली भर्ती हो जाएगी, है ना। तो कई सारी वैकेंसियां जो आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो बस ओल और बात यह है कि BSPCL नई भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द इनकी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी है बच्चों उसको अच्छे से करना अब स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो अनुदेशक वाले बच्चे हैं, कार्य निरीक्षक वाले बच्चे हैं, है ना, वो भी अपनी तैयारी है वो अच्छे से करते रहिएगा भाई, है ना। चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।